पाकिस्तान सऊदी अरब यूएई कशीदगी खत्म करवाने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। इसाक डार, अता तारड़, तारिक फातमी और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। एलामिया के मुताबिक फरीक़ैन ने इस्लामाबाद में हालिया मुलाकात से बातचीत को आगे बढ़ाया। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया। यमन की सूरत हाल पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। सऊदी अरब के बाद यूएई को भी एतमाद में लिया गया। पाकिस्तान का मामला ताकत के बजाय अफ़ाम तफ़हीम से हल करने का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म की दो बरादर मुल्कों में कशीदगी ख़त्म करवाने के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। यूट्यूबर रजब भट्ट केस में मुकदमा दर्ज न करने पर वकीला का एसएचओ पर तशद्दुद। कराची सिटी कोर्ट थाने में एसएचओ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। वकीला थाने में दाखिल हुए, तशद्दुद के साथ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। कल्चर को प्रमोट नहीं करना, कोई भी इलीगल एक्टिविटी हमारी तरफ से नहीं होगी। इंशाल्लाह जो भी लीगल प्रोसीडिंग इस चीज़ की बनती है, ये वहमो गुमान किसी ने नहीं रखना कि कोई वकील है या कोई ऐसा प्रोफेशन है तो उसके खिलाफ तनकीद नहीं हो सकती। तो आपकी सिंध हुकूमत की किसी बंदी के साथ रब्ता हुआ है कि सबसे ही रब्ता है? बिलावल साहब से क्या अपील करना चाहेंगे कि यार साहब से मेरी अपील है कि जी जो लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंगली बनता है उसके ऊपर एक लायबल कराया जाए और मेरा ख्याल वो करेगी। डरने वाला नहीं, वाक़े के खिलाफ कानूनी तौर पर हर हद तक जाऊंगा। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कराची के सिटी कोर्ट में यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद का मुकदमा सिटी कोर्ट थाने में दर्ज। 15 से 20 सूरत शनास वकला ने रजब भट्ट पर हमला किया। रजब भट्ट से ज़बरदस्ती बैग छीना गया जिसमें 3 लाख रुपए मौजूद थे। जो तमाशा CM KPK के आने पर पंजाब असम्बली के अंदर लगा, जनाब स्पीकर, वो पूरी दुनिया ने देखा। अफसोस का मुकाम यह है कि शर्मिंदा होने के या माफी और माजरत करने की बजाय जनाब स्पीकर एक तूफान बदतमीजी बरपा रहा और मेरा नाम लिया गया। जनाब स्पीकर, डेफेमेशन नोटिस में तैयार करा रही हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वक्त एक तूफान बदतमीजी बरपा है। माफ़ी मांगने के बजाय तूफान बदतमीजी बरपा रहा। तमाम फुटेजेस पंजाब असम्बली के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। वज़ीर आला KP के साथ गैर मुतल्लिक़ा लोगों ने असम्बली में दाखिल होने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि CM खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, धक्के दिए। अपोजिशन लीडर कहते हैं कि उज़्मा बुखारी ने लोगों को प्लांट किया था। मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई। झूठे इल्ज़ामात पर उज़्मा बुखारी का एहतजाजन वॉकआउट। जिस तरफ से भी आवाज आना है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हालात का शिद्दत का जो तकाजा है उसके मुताबिक प्रोग्रेस किसी चीज में नहीं हो रहा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम साकित हो चुका है। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। हालात जैसे तकाजे कर रहे हैं कि मुज़ाकरात वैसे नहीं हो रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूँ। NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त तकनीकी बुनियाद पर खारिज की। फितनल खवारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इक़दामात से किया जा रहा है। ख्वारजियों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात में गुफ्तगू। KP में अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, सूबे में अमन अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत हर तरह से सपोर्ट के लिए तैयार है। कराची का खुला गटर, एक और जान निकल गया। कोरंगी में जांबहक दिलबर वालिदैन का इकलौता बच्चा था। इकलौती औलाद की अलमनाक मौत पर वालिदैन गम से निढाल। बच्चा घर के बाहर खेलते हुए गटर में गिरा। चचा ने लाश निकाली। बच्चा गटर में गिरकर मर गया, कौन जिम्मेदार है? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि गटर का ढक्कन मौजूद था, इसे साइड पर किसी ने रखा था। इस दौरान बदकिस्मती से ये वाक़या हो गया। अगर किसी ने ढक्कन साइड पर रख दिया, इस मामले को सियासी अंदाज में नहीं देखना चाहिए। मुझे दिल से तकलीफ होती है, दिखावे वाला आदमी नहीं हूँ। इन मामलात को सियासत से दूर रखना चाहिए। जो जमात हुकूमत में हो वो कभी नहीं चाहेगी कि ऐसे वाक़यात हों।
PIA का बड़ा ऐलान, मैनचेस्टर के बाद इस्लामाबाद से लंदन के लिए भी परवाजें उड़ान भरेंगी। पहली परवाज 29 मार्च से रवाना होगी। तर्जमान PIA की जानिब से जारी बयान में कहा गया, इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट करेंगी। लंदन की परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। कराची में आज से डबल डेकर बसें मलीर से शार फैसल तक चलेंगी। शर्जील मेमन का ऐलान, कहा कि ईदी ऑरेंज लाइन के 4 किलोमीटर ट्रैक को ग्रीन लाइन से मुंसलिक कर दिया गया। औरंगी के मकीनों को नुमाइश और नागन चौरंगी तक सफ़र में आसानी होगी। मजीद कहा, इदारों ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। बच्ची को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। कलदम तंजीम मासूम बच्चों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रही है। वालिदैन बच्चों की सोशल मीडिया सरगर्मियों पर नज़र रखें। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। नौजवान बड़ी मुआशी क़ुव्वत बन सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि पाकिस्तान में असल मसला नज़्म ज़ब्त में कमी का है। हुकूमत की तवज्जो नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत देने पर मरकूज़ है। 24 करोड़ से ज़ायद आबादी की सालाना शरह नमू 2 से 5% है। पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सिंध काबीना की कराची के सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सरबराही इजलास मुराद अली शाह ने कहा, सड़कों निकासियाब के निज़ाम की मरम्मत और बेहतरी के लिए काम किए जाएंगे। सूबे के दीगर शहरों में कायम इंडस्ट्रियल इस्टेट्स की तरक्की के लिए भी एक अलहदा पैकेज तैयार हो रहा है। पंजाब के काश्तकारों के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम। पहले फेज में 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। प्रोग्राम के तहत 100 से 120 हॉर्स पावर के बड़े ट्रैक्टर बिला सूद लोन पर दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, काश्तकारों को ट्रैक्टर की फराहमी का मकसद खुद मुख्तारी और ज़्यादा पैदावार का हदफ है। खुशी है काश्तकार अपने ट्रैक्टर के मालिक बन रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। सदर ज़ैनब मार्केट और अतराफ में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी हल्की बारिश का इम्कान है। कोयटा और मस्तोंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। मौसम मजीद सर्द। गिल बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दरमियानी बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 1 जनवरी तक बारिश और तेज़ हवाओं का इम्कान है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारिजा की इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज़ जनाजा आज अदा की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ तवील अदालत के बाद ढाका के मुकामी अस्पताल में इंतकाल कर गई थीं। उनकी मैयत आज सुबह अस्पताल से जुलूस की शक्ल में पार्लियामेंट बिल्डिंग ले जाई जाएगी। ज़ोहर के बाद नमाज़ जनाजा होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी बिग बैश लीग के दौरान घुटने की इंजरी का शिकार। बिग बैश लीग छोड़कर वतन वापस रवाना होंगे। शाहीन वर्ल्ड कप की वजह से एहतियात कर रहे हैं। उन्हें बिग बैश लीग के दौरान घुटने में इंजरी हो गई थी। और कराची की सर्द रातों में नए जायके की खुशबू। ठंडी हवा के झोंकों के साथ गर्मा गर्म मछली का जायका। गली मोहल्ले, फूड स्ट्रीट्स और समंदर किनारे हर तरफ मछली खाने वालों का रश।